सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स और नाउ पहले होता था कि डॉक्टर भगवान है और हॉस्पिटल एक मंदिर है। ये वाली थीम जो है आज से 10 साल पहले तक थी, 20 साल पहले तक थी, लेकिन जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आता जा रहा है, इंटरनेट आ गया है, एबिलिटी ऑफ द सोर्सेज हो गए हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही है जगह। तो अब क्या है कि इतनी अवेलेबिलिटी है सर्विसेज की भी कि मतलब पहले पूरे शहर में शायद एक बेड सिटी हुआ करता था, आज की डेट में 5-7 बेड सिटी है। पहले एमआरआई सेंटर होते ही थे, अभी 20 एमआरआई सेंटर है। तो जब कंपटीशन आता है तो और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ती है तो लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, पहले वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ पे भगवान और मंदिर का दर्जा दिया जाता है, तो वैसा है नहीं। हम लोग सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सर्विस किसी पॉइंट पे हो सकती है, वो सर्विस आपकी हो सकती है कि जब आपके कैंपस में गेस्ट ने एंट्री की तो आपका कॉरिडोर गंदा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे सर्विस डिफॉल्ट किसने की, आपके जीडीएस सर्विस डिफॉल्ट की, लिफ्ट प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं हो रही, ठीक है, या आपकी जब रिसेप्शन पे पहुंचा तो आपने उसको वेलकमिंग साइन नहीं किया। ये एक छोटी सी चीज होती है। जैसे आप ये सोचोगे कि चलो 5% आ गए, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत बिजी है, ठीक है, तो आप वेलकमिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी बात करें ग्रीटिंग के साथ बात करें, एक मुस्कुराहट से बात करने से क्या होगा, सामने वाले को लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चेहरा बना के रखेंगे, मुंह टेढ़ा रखेंगे या कुछ कह रहा आप उसको ध्यान नहीं देंगे तो किसी के अंदर भी इरिटेशन जनरेट होगा ना, होके आप जो है एक कस्टमर हो जाएंगे और आप उसके बाद आप कहीं पे भी जाइए और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बंदे से, तो अपने आप ही सब चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या होना चाहिए। मतलब आप किसी जगह गए, जांच कराने नहीं गए, होटल में खाना खाने के लिए गए और खाना खाने के बाद में जो वेटर है वो आपको अटेंड करने नहीं आया, मतलब 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो आपके अंदर का एंगर बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा। मतलब कोई तरीका है कि खाना खाने के लिए आया हुआ हूँ और कोई ऐसा पूछने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये एंगर बढ़ेगा, फिर थोड़ा आप कंप्लेंट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी तक आप आई क्यों नहीं, वहीं से आपका मूड जो है एकदम खराब हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कितना भी अच्छा खाना सर्व कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसका एक बार मूड उसने बना लिया कि सब ठीक नहीं है, तो नहीं है। तो फर्स्ट जो इंट्रो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ से होता है, फ्रंट ऑफिस में। तो फ्रंट ऑफिस जब भी आप बात करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, ठीक है, कि सर बताइए, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ कि पर्चे में क्या लिखा हुआ है। सर कस्टमर को वापस करेगा, आपको लगेगा मैंने बॉस को बता दिया, ठीक है, बॉस ने कुछ किया नहीं, उसके बाद वापस 3 दिन बाद भाई कमेंट फिर निकल गया, ये ऐसा हुआ। तो हम लोगों को जो ये इसकी एक डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन मेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज और द कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस इटसेल्फ, वेयर द रिस्पांस और रिजोल्यूशन इज expected and it is not being produced। मतलब वहाँ पे इंसान एक एक्सपेक्ट करता है कि जो हमने बताया उसका एक रिजोल्यूशन हो, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाता, तो कंप्लेंट बन जाता है। तो ये कंप्लेंट की डेफिनेशन है, इसका मैं पीपीटी आपको साथ शेयर कर दूंगा, तो ये जो है इस चीज को आप घर पे जाके एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। अच्छा, कंप्लेंट का प्रोसेस क्या है? एक बंदा आया आपके पास कंप्लेंट करने के लिए आया और उसने कहा कि हम आए थे अपनी जांच कराने के लिए एमआरआई की और हमारी जांच जो है ठीक से हुई नहीं, तो उसने आके इनसे कंप्लेंट किया। तो अब वहां से स्टार्ट हो जाता है पूरा प्रोसेस। अब इन्होंने कहा अच्छा ये अपनी चेयर बैठे हैं, ये अपनी चेयर बैठे हुए हैं कि हाँ बताइए कस्टमर फ्लॉ, ठीक है, और आप किस पोजीशन में, ठीक है, वहीं से समझ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करना चालू करो, ठीक है, आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो वो बोलेगा मान, तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है आप बात क्या बोलते हैं, ठीक, वो पेशेंट उस समय चला जाएगा, वहां से बैठ जाएगा यहाँ पे, फिर वो आएगा आपके पास 10 मिनट के बाद आएगा फिर से कि बताइए आपने क्या किया, फिर आपने कुछ कह दिया, ठीक है, फिर जाकर बैठ गया, तो वहां से उसका इरिटेशन बढ़ना चालू और उसका गुस्सा स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है कि सबसे पहले लिसन कैसे करेंगे। जैसे कोई पेशेंट आया आपके पास बात करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है ना कि जैसे कहा जाता है कि जो कस्टमर है वो हमारा भगवान है, ठीक है, डॉक्टर भगवान नहीं है, कस्टमर भगवान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेस्पेक्टफुली खड़े होंगे, सर हाँ बताइए सर, जैसे वो आता है आप चेयर छोड़ दीजिए, ठीक है, बैठे नहीं रहना कि हाँ आप बताइए, वो उधर खड़े होकर बात कर रहा है, आप इधर बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। आप सबसे पहले उसको बोलेंगे सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद उसने प्रॉब्लम बताई तो आप उसको बहुत केयरफुली सुनिए, उसको लगना चाहिए कि आप एंगेज हैं उसके साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अपना कुछ और काम कर रहे हो, बताइए आप काम कर रहे हो, बताइए, तो उसको लगेगा मैं बेवकूफ हूं, उसको बताया जाए से आई कांटेक्ट करिए उसका और उसको एक सीरियस नोट से सुनिए कि सर बताइए जो दिक्कत है मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि आप उसको किस तरीके से उसको एंगेज कर रहे हैं अपने साथ। तो पहला पॉइंट आएगा एंगेजमेंट, कि आप उसको एंगेज जब करेंगे, आज के दिन मैं अपना बताता हूं कि मेरे पास चाहे वो पेशेंट आयुष्मान का हो चाहे कैश पेशेंट हो, कुछ भी पेशेंट हो, अगर वो मेरे चैम्बर में आता है तो मैं उसको हमेशा वेलकमिंग साइन देता हूं कि आइए सब, ठीक है, या तो उसको ऐसे करूंगा, या हमारा कोई सीनियर आ गया या मुझे लगता है कि बंदा कुछ हाई प्रोफाइल है तो उसको खड़े होकर उसको वेलकम करूं सर आइए, तो उसको बैठा के, तो उसको वहां से क्या लगता है कि हाँ आधी समझा तो ठीक है, ये बंदा ठीक है जो मेरी बात सुनने के लिए आया हुआ, ये बेवकूफ नहीं बना रहा,
ठीक है, तो पहला काम तो वही है कि आप उसको सबसे पहले लिसन करें उसको अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज करेंगे, सबसे पहले लिसन करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे। एम्पैथाइज उसको ये लगना चाहिए कि आपके अंदर सहानुभूति है उसकी प्रॉब्लम। मतलब उसने कहा कि हमारी इमेज क्वालिटी आपकी ठीक नहीं थी, ठीक है, डॉक्टर ने हमारे कहा है कि आपकी इमेज क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप बोलेंगे सर प्लीज आप बैठिए, मुझे अपनी इमेज को देखिए, मैं एक बार उसको क्रॉस चेक करता हूँ। उसके बाद उसके सामने या कहीं जाकर उसको लगा के देखिए इमेज क्वालिटी ठीक है, फिर भी बोलेगा कि नहीं इमेज क्वालिटी ठीक नहीं, तो उसको बुलाएंगे, उसको बुला के उसको बताएंगे देखिए ये चीज़ है, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, ना तो हमारे पढ़ना जानता है नहीं उसके बाद अलाउ हो जाता है, उसको कुछ उसको ये लगा हुआ कि बंदा को समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद भी क्या होगा, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे दूसरी फिल्म बना दी, नहीं चाहिए मुझे वाली, या मेरी स्टडी रिपीट करें, ठीक है, तब भी आपको एंगर नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं, ठीक से बैठिए प्लीज, और किसी बंदे को लिए उनको एक गिलास पानी पिलाइए, ठीक है, एक गिलास पानी पिला दिया, बैठे उससे बात करें। उसके बाद इससे उसको लगेगा कि एम्पैथी, हाँ वो सही कह रहे हैं, आप फिल्म खराब हो सकती है और मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिल्म खराब है तो मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो उसको लगा कि हाँ इसने आधी चीज मेरी समझ ली, या तो सही करके देगा नहीं तो रिप्लेस कर देगा। तो पहला पॉइंट है लिसन, सेकंड पॉइंट इज एम्पैथी, तीसरा पॉइंट है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करना, माफी मांगना। कुछ लोगों को तुमने देखा होगा कि तुम कहीं जाते हो तो वो कहते हैं सर माफ करिए, ठीक है, किसी चीज अगर उन्होंने सुन नहीं पाया तो बोलते सर माफ करिए, ठीक है, ये बोलोगे। या जैसे तुम कंप्लेंट मिली आप सबसे उसको बोलेंगे हमें दुख है कि आपको ये परेशानी हुई, आप यहाँ तक वापस लौट के आए, अपने घर चले गए, इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, आप सब प्लीज बैठिए, मैं आपको गिलास पानी पिलाऊंगा, उससे गिलास पानी ला। तो पहला हुआ लिसन, एम्पैथाइज एंड देन अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब ये नहीं है मैंने माफी मांग ली उससे, बताओ मेरी क्या गलती थी, वो इतना बड़ा भगवान हो गया मैं उससे माफी मांगूंगा, मतलब मेरा ईगो हो जाएगा, वो भड़क जाए, वो बॉस देखेंगे, ठीक है, मैं तो नौकरी करने के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना, नौकरी करके जाऊंगा, छोड़ दो नौकरी ऐसी, 50 चीजें हो सकती हैं उसमें, लेकिन ये प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर दीजिए साइकिल, उसकी जगह पर ये लोग रिवर्स कर दीजिए, आपको अपना समझ लगेगा मुझे कैसे देखना, ठीक है ना। तो लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज एंड देन टेक एक्शन। आपने पहले फाइंड आउट कर लिया फिर वास्तव में खराब है इसकी, आप जाएंगे तुरंत ही अपने टैग को बोलेंगे इसकी नेक्स्ट फिल्म काट के दो जो मैं इसको हैंड ओवर करूं, ठीक है। उसको बोलेंगे सर 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप चाहे घूम के आ जाइए, जो भी आपको लगता है टाइम लगेगा, या उसको बिठा दिए, पानी पिलवाइए, कॉफी दिलवाइए उसको, ठीक है, और उसको आपने क्या किया कि एक्शन लेके उसकी फिल्म रिप्लेस करवाई, ठीक है। उसके बाद वहां के बाद आपने उसका नंबर भी नोट कर लिया और आपने ये बोला सर आप सेटिस्फाई हैं हमारी प्रोसेस से, कोई दिक्कत नहीं हुई है सर, ठीक है, ठीक चला जाएगा। उसके बाद वो एक जो पर्सन है ना वो आपके लिए 10 मनी लेकर आएगा। वन सेटिस्फाइड कस्टमर कैन रेज योर बिजनेस 10 टाइम्स, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 गुना नहीं तो 5 गुना तो करा ही देगा। वो जहाँ जाएगा, अगर रास्ते चलते जा रहे हैं, हम सामने जा रहे हैं इसको कराने के लिए, अरे भैया वहाँ मत जाना, मैं गया था वहाँ बहुत दिक्कत, इतना ही उसको कहना है। उसके बाद अगला आदमी जो है वहीं से बढ़ जाएगा, बोले चलो बगल में चलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस हर जगह से जनरेट होता है और हर बंदे की इंपॉर्टेंस होती है, वो नर्सिंग स्टाफ है, वो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, वो स्टोर मैनेजर कोई भी है, लेकिन बिजनेस हर एक बंदा जनरेट करता है अपने लेवल, केवल बॉस जनरेट नहीं करता बिजनेस, केवल बॉस है मार्केटिंग वाले बिजनेस लेकर आए, क्योंकि आपका बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे आप पेशेंट को हैंडल करते हो, एक से बाद वो रिफ्लेक्ट होने वाला होता है सोसाइटी पे। सोसाइटी उसको देखती है कि वहाँ बड़ा साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ ज़्यादा सब लोग वेल ड्रेस्ड होते हैं, ठीक है, बात करने का एक तरीका होता है, सर और मैम करके बात करते हैं, ये नहीं भैया चाचा दादा बाबा, ये कुछ नहीं होता, सर मैम। अगर वो इरिटेट भी वो बिल्कुल बुरा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी स्माइल देके सर, इतना ही बोलना। यू आर हियर फॉर अ जॉब, फॉर अ प्रोफेशन, या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं कोई किसी से निभाने के लिए आया होगा, ठीक है। अगर आपने उसको सर बोल दिया और अगर वो कहीं किसी के चपरासी भी है या प्योन भी है या स्वीपर भी है, तो आपका कुछ गया नहीं, क्योंकि वो आपके लिए कस्टमर है, वहाँ पे रोल डिफरेंट है उसका, आप जानते भी हैं उसको कि हाँ ऐसी कोई औकात नहीं है, ठीक है, तभी आप उसको सर में कहकर बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा और वो आगे आपके लिए अच्छे दिमाग, ठीक है। तो हमेशा एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चेहरे से टेंशन नहीं रखनी चाहिए कि मैं बहुत टेंस हूँ, बहुत वर्कलोड है मेरे ऊपर, ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस जगह बैठे हुए हैं 8 घंटे काम करने के लिए बैठे हुए, सबको पता 8 घंटे काम तो नहीं कर सकते, 9 से 6 तक आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, 8 घंटे करते नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद आपको 2-4 मिनट का ब्रेक भी होता है। वो ब्रेक जरूरी नहीं आप टेबल छोड़ के जाओ, आप टेबल से खड़े हुए थोड़ा यहाँ से वहाँ तक टहल के गए, वहाँ से आगे टहल के आए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या ना थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आके आप बैठ गए, तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। वरना क्या होगा, फोन करते चली जाएगी, जब फोन करें तो आप इरिटेट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। जब आपको लगता है कि इरिटेशन जनरेट होना चालू हो गया काम करते करते, उसी समय 5 मिनट का ब्रेक है, दूसरे बंदे बोलो 5 मिनट बैठो, मैं टॉयलेट होके आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, उठ के जाओ, 5 मिनट इधर खड़े हो, बाहर देखो, किसी देखो, जो भी करना है, मूड को डाइवर्ट करो, फिर वापस आओ अपने टेबल।
ठीक है, कम करने के लिए। तो आपके अंदर नई एनर्जी और नई तरीके से देखने का नजरिया आ जाएगा उसी समय, वरना क्या होगा, कंप्लेंट आएगी, आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट, मतलब बेवकूफ नहीं होना, ब्लफ नहीं मारना किसी के साथ। जो पेशेंट आएगा उसको ऑनेस्टली उसी समस्या सुननी है, ऑनेस्टली आपको पता है तो रिप्लाई करना, नहीं पता है तो रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, फिर उसको बैठाना है और अपने सीनियर को कॉल करना है, अपने कलीग से पूछना है मुझे ये नहीं आ रहा, बताओ क्या आंसर करें। तो एक है बी ऑनेस्ट, बी स्पेसिफिक, सीधी बात, नो बकवास। ये वाला फंडा है कि भाई उसने कहा ये कंप्लेंट है, तुमने कहा अच्छा ठीक है, मैं कंप्लेंट को आपको दूर कर दूंगा, और आप इधर भी बातें नहीं करने चालू करें कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये कंप्लेंट हो, अच्छा नहीं हमारी मशीन तो बहुत अच्छी है, हमारी क्वालिटी डॉक्टर हमारी गलती करते ही नहीं। आप कोई दावा नहीं, उसकी कंप्लेंट जितनी उसने कही उतनी कंप्लेंट सुननी है और उसकी स्पेसिफिक रहना है, लिसन केयरफुल, सबसे बड़ा टास्क शांति सुनो। जैसे उसने 2 शब्द बोले, आपने 2 शब्द बोले, फिर 2 बोले, 2 बोले, तो क्या लगे लाई करना है उसको। पहले उसने बोलना चालू किया मेरे साथ ये दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, जितनी देर वो बोलना चाहता है लेट हिम स्पीक, 1 मिनट बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा, उसको बीच में आप एक बार टोके, अगर टोकना स्टार्ट सुनिए और फिर सुनिए उसका। ठीक है, तो लिसन केयरफुली, ऑलवेज एम्पैथाइज विद द गेस्ट के साथ में हमेशा आपको सिंपैथी रखनी, सहानुभूति रखनी है। यार ये बंदा हमारे पास आया क्यों, क्योंकि बीमार था तभी तो आपके पास सीटी कराने आया है, एमआरआई कराने के लिए आया, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया, कुछ भी कराने के लिए, बीमारी वजह से आया। वो यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आएगा, तो होटल में जो लोग मजे करने के लिए जाते हैं, सिनेमा देखने मजे के लिए जाते हैं, तो आपके अंदर एम्पैथी बहुत बड़ी चीज है। हेल्थ केयर में काम करने के लिए अगर एम्पैथी नहीं है, देन यू आर ठीक है, और वो इसलिए जीरो आप हो जाएंगे क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। एम्पैथी उससे पहला बढ़ आता है। ठीक है, तो आप क्या करें, काम रहेंगे, स्टे काम, ठीक है, एकदम शांत, मतलब एंगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए, एंगर आपके चेहरे पे रखना चाहिए, अरे मैं क्या करूं ऐसे, और आपको कुछ भी नहीं बोला, आप ना मुंह ना चालू करके जैसे बताते हैं आपको, बस आपको सब नजर नहीं, एंगर नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। एंगर सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का हर जगह। एंगर जो होता है वो 1 मिनट के लिए आता है, वो आपको कितना बड़ा लॉस देके चला जाए, कितना बड़ा अफसोस करके चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एंगर नहीं होता। उसके बाद प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, प्रॉमिस उतना ही करिए जितना डिलीवर कर सकते। ठीक है, ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर मत करिए, अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करें तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने उसको बोला कि भैया आधे घंटे में काम हो जाएगा, तो आप उसको 20 मिनट दे देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। आपने कहा 5 मिनट काम, 5 मिनट बैठिए और आप 1 घंटे ले आएगा, काम करके आप देंगे, लेकिन वो आपकी एसएससी कर देगा उसको। इतना टाइम मेरे पास क्या है, खाली बैठे हैं क्या, ले वो पूरे दिन खाली है, पूरे दिन रील्स देखता है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद में बाहर जाके पूरे दिन बैठ के स्क्रॉल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, चैटिंग करेगा, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करेगा विजिबिलिटी में, वो सबसे बिजी इंसान, ठीक है, तो कस्टमर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसको प्रॉमिस करना है कम और डिलीवर करना है ज्यादा। आप उसको अगर 1 घंटा लग रहा है, आप टाइम एक्स्ट्रा दीजिए, वो 1.5 घंटे में आप तो झूठ कह रहे हैं कि आप करवाता हूं, आप यहां पे वेट करेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप ही तो माइंड में कर लेगा, अपने काम 1.5 घंटे का, और आप उसका 1 घंटे आधे घंटे कर देते हैं। इस तरीके से ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, अंडर प्रॉमिस करना है और डिलीवर करना है। ठीक है, सो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम, जैसे भी पहले ने बात की, उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसमें इंटरेस्ट शो करना है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बकवास किए जा रहा हूं या कुछ सुन लिया, उसको कहना चाहिए मेरा दोस्त है और मैं उसको समस्या बता रहा हूं, तो ये मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा और प्यार से रिप्लाई करना, हंस के रिप्लाई करना। तो ये वाली चीज दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए उसके। ठीक है, नोट्स बनाइए। नोट्स क्या बनाएंगे आप जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, अपनी पॉकेट में पॉकेट डायरी रखिए बेटा, अगर नहीं है तो मतलब स्टोर में डायरी मंगवा रखिए, छोटी पॉकेट डायरी, कोई भी एम्प्लॉय जाके वहां से पॉकेट डायरी नहीं इशू करें। ठीक है, और एक पेन आपकी पॉकेट में होना चाहिए, आप किसी पोस्ट, उससे फायदा क्या होगा कि आप उस समस्या को नोट कर लेंगे, वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम अगर हम भूलेंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे। भूलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये कहें हर बार की गलती होगी और भूल गया तो आप फिर आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आपको पता है उसका सॉल्यूशन क्या है, पॉकेट डायरी रखो, उसमें नोट कर लो कि मुझे इस चीज को ये करना है, अंदर कर लिया, और उस पॉकेट डायरी को आप जो है 15 मिनट में घुमा के देख लो कि कोई मेरा काम तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ तो नहीं है, किसी को बोल तो नहीं है, ये कर लो। तो टेक अ नोट, सेट टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि रिजॉल्व करने का टाइम सेट कर लो। ये चीज की कंप्लेंट है और आपको पता है वो प्रॉब्लम क्या होगी, फ्रंट ऑफिस आपके पास लेके आएगा, या आपके पास लेके जाएगा, आपके पास लेके जाएगा, फ्रंट ऑफिस प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं देगा, तो वो आप फ्रंट ऑफिस को एग्जैक्ट बता दो कि बेटा एक काम करो कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद
तो उस 1 घंटे से पहले आपका काम करना चाहिए, मुझे करना है, वो उसको वहाँ डिलीवर करें, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर द प्रोग्रेस। अगर आप उस समय नहीं कर पाए और आपको लग रहा और टाइम लगेगा, तो आप उसको कम्युनिकेट करें, अभी नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाई, चलिए चलते आपको दिखा दें, ये कर तो रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। तो उसको जो है इंगेज रखिए जो प्रोसेस में, और उसके बाद फॉलो अप करिए। फॉलो का मतलब है जैसे कि फ्रंट ऑफिस का फॉलो होगा, डीलर के पास जाएंगे किसी चीज को लेके, इन्होंने बताया कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, तो तुम जाके 45 मिनट में जब पहुंच गए वापस बोलोगे कि सर 45 मिनट हो गया, काम हो गया। हो सकता है कि किसी और काम में बिजी हो और उनके भी दिमाग से नहीं, ठीक है। तुम्हें ये लगा कि तुमने बॉस को बता दिया, बॉस खुद ही बिजी है, ऐसा नहीं, वो करना नहीं चाहते, उसका स्किप